हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण मेले के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से है। आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से एक और वीडियो अपलोड किया गया है जो कि झारखंड के महत्वपूर्ण पर्व से रिलेटेड है। तो यदि आप झारखंड के महत्वपूर्ण पर्व के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जाकर इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस बार जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। वैसे जेपीएससी के एग्ज़ाम में आर्ट एंड कल्चर से 1 से 2 सवाल देखे जाते हैं, ज़्यादा देखे नहीं जाते हैं। तो आप 1 से 2 सवाल करने के लिए इस वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। इसके अलावा यदि आप करंट अफेयर हमसे पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं अलग अलग टॉपिक पर, तो यहाँ पर इस तरीके के वीडियो को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपको लिखना है करंट अफेयर एंड बर्निंग इशू द इल्यूजन, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल मुद्दे को समझाया जाता है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एक आसान सी भाषा में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आप इन द फ्यूचर देखते रहें। झारखंड में मेले की यदि बात करें तो यहाँ जो मेला लगता है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवसरों पर लगाया जाता है या फिर आयोजित कराया जाता है। जो रूरल एरिया है यहाँ पर जो मेले लगते हैं ये काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जबकि जो शहरी एरिया है, जो अर्बन एरिया है, यहाँ पर जो मेले लगते हैं इसका जो रूप होता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक होता है। व्यापक होने के साथ साथ यहाँ पर आधुनिकता भी दिखी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आधुनिक उपकरण लगाए जाते हैं मनोरंजन से रिलेटेड। ऐसा रूरल एरिया में क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि रूरल एरिया में अभी भी लाइट नहीं है, अभी भी यहाँ पर बिजली की समस्या होती है। मेले को व्यापक रूप से जो स्टार्ट किया गया ये किया गया ब्रिटिश शासन के काल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए थे, जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज़ों को मालूम नहीं होता था कि यहाँ की जो जनजाति है, यहाँ की जो आदिवासी हैं, इनका संस्कृति क्या है, इनका आर्थिक स्थिति कैसा है, ये सारी चीज़ ये जान ही नहीं पाते थे। और ये इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत कर रहे थे। तो इन्होंने एक रास्ता खोज के निकाला। वो रास्ता ये था कि क्यों ना मेला लगा दिया जाए। मेले से क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक मेला एक क्षेत्र में लगाया गया और अंग्रेज इसको कंडक्ट कराया है। अंग्रेज यहाँ पर बहुत सारे सामानों को बेचेगा, छोटे से बड़े सामानों को यहाँ पर बेचेगा। साथ साथ यहाँ पर लोकल एरिया के लोग भी आएंगे जो अपने सामान को बेचेंगे। बहुत सारे ऐसे मनोरंजन के साधन लगाए जाएंगे जिससे कि संस्कृति का पता लग सके। अब क्या होगा कि लोग निकल के आएंगे मेले में और मेला को विजिट करेंगे, यहाँ पर खर्च करेंगे, सामान खरीदेंगे। तो मेले से जो पैसा या फिर जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ करता था उससे अंग्रेज लगाते थे अनुमान कि यहाँ का आर्थिक स्थिति कैसा है, इनका रेवेन्यू कलेक्शन कैसा है, इनका यहाँ पर रहन सहन कैसा है, इनका संस्कृति कैसा है। तो इन सभी चीज़ों से अवगत होने के लिए ये माध्यम चुना गया जो कि मेला था अंग्रेजों के द्वारा। अभी राज्य में जो मेले लगते हैं वर्तमान में या फिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर जो मेले लगाए जाते हैं उसको मेला शब्द से संबोधित नहीं करते हैं, इसको कहा जाता है जतरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर सामने आता है मेला को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है, तो वो होगा जतरा। जतरा शब्द से मेला को यहाँ पर संबोधित करते हैं। पहला मेला को देखते हैं जो है हिजला मेला। हिजला मेला फरवरी महीने में लगता है, फरवरी महीने के शुक्ल पक्ष में ये लगता है और ये कंडक्ट कराया जाता है दुमका में। दुमका से 4 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ स्थित है जिसका नाम है हिजला पहाड़। हिजला पहाड़ के ढलानों में से निकलती है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी निकलती है देवघर जिला से। देवघर जिला में एक पहाड़ है जिसका नाम है त्रिकुट पर्वत। तो त्रिकुट पर्वत से ये मयूराक्षी नदी निकलती है और ये बहते हुए जाती है दुमका। तो दुमका में जब ये बहती है तो यहाँ पर एक इस पर डैम बनाया गया है और उस डैम का नाम है मसनजोर डैम। मैं लिख देता हूँ मसनजोर डैम। इस डैम को एक और नाम से जाना जाता है, वो है कनाडा डैम। कनाडा डैम। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसनजोर का दूसरा नाम क्या है, तो इसको कनाडा डैम भी कहते हैं। वैसे इसको कनाडा डैम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मयूराक्षी नदी पर जो ये डैम बनाया गया है ये कनाडा के हेल्प से बनाया गया था।
अब ये जो मेला है हिजला मेला, ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था 1890 में, 1890s में इसको शुरू किया गया था। और इस मेले को लगाने का जो उद्देश्य था ये था कि संथालों में जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और सांस्कृतिक स्थिति है, इसका मूल्यांकन किया जा सके। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अंग्रेज इन लोगों से अवगत होना चाहते थे, जिसका उपाय निकाला गया था मेला। वर्तमान में अभी मेले को कृषि प्रधान बनाया गया है। यहाँ पर किसान आते हैं अलग अलग जगहों से और अपने कृषि का उन्नत तौर तरीका यहाँ पर वो बताते हैं। ये मेला चलता है सप्ताह के 7 दिन, ये 7 दिन तक चलता रहता है। और शाम में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नृत्य संगीत भी किए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे आपको मुख्य आकर्षण केंद्र भी देखने को मिलेगा। अब आता है श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जो है ये सावन के महीने में होता है, ये सावन के महीने में चलता है और ये मेला लगता है देवघर में। देवघर डिस्ट्रिक्ट है, संथाल परगना का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है देवघर। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है बैद्यनाथ धाम मंदिर। तो बैद्यनाथ धाम मंदिर के कारण इस मेले को यहाँ पर आयोजित कराया जाता है और ये लगभग 1 से लेकर 3 महीने तक चलता है। लेकिन आपको ऑफिशियल जो लिखना है एग्ज़ाम में वो लिखना है सिर्फ सावन, मतलब कि सिर्फ 1 महीना ही आपको लिखना है जो कि सावन है। सावन के महीने में इसको कंडक्ट कराया जाता है और ये मेला लगता है देवघर में। देवघर में जो मंदिर है बाबा बैद्यनाथ धाम, यहाँ जो शिवलिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिवलिंग है और ये इसके साथ साथ शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ क्यों है? क्योंकि जब माता सती का खंडन किया गया था तो माता सती का जो हृदय है ये यहाँ आकर गिरा था और यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना कराई गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि हिस्ट्री की बात करें तो इस मंदिर की स्थापना की गई थी 1556 ईस्वी में और इसकी स्थापना की गई थी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था बैजू। तो इसी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है बैद्यनाथ धाम मंदिर। यहाँ पर लगभग 180 किलोमीटर पैदल श्रद्धालु चल के आते हैं और इस श्रद्धालु को यहाँ पर कहा जाता है कांवरिया। अब ये क्यों और कहाँ से चल कर आते हैं? तो देखो, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है भागलपुर। तो भागलपुर से ये चल के आते हैं। भागलपुर में भी एक जगह है जिसका नाम है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में गंगा नदी बहती है, तो यहाँ से जल उठाते हैं और वो 108 किलोमीटर चल के आते हैं झारखंड के ज़िले में जिसका नाम है देवघर। तो देवघर में आकर ये अपना जल चढ़ाते हैं और इस शिवलिंग पर ये अपना जल अर्पित करते हैं। 1 महीने के आसपास 50 से 55 लाख श्रद्धालु आते हैं 1 महीने के अंदर। तो कह सकते हैं कि ये जो मेला है ये झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। साथ ही साथ इस मेले की एक खासियत है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं इनकी पूजा अर्चना तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक कि ये एक और मंदिर का दर्शन नहीं कर लेते हैं, जब तक कि ये एक और शिवलिंग पर पूजा नहीं कर लेते हैं। वो जो शिवलिंग है या फिर ये जो मंदिर है, जो दूसरा मंदिर है, ये स्थित है दुमका में। ठीक है, ये स्थित है दुमका में एक जगह है जिसका नाम है जरमुंडी। तो जरमुंडी नाम के स्थान पर ये बासुकीनाथ का मंदिर है, यहीं पर दर्शन करते हैं और जब तक यहाँ पर पूजा नहीं की जाती है तब तक ये जो यात्रा है या फिर जो तीर्थ यात्रा कहेंगे या फिर पूजा कहेंगे ये पूर्ण नहीं होता है। इसके बाद आता है जगन्नाथ मेला। ये राजधानी रांची में लगता है और रांची से ये लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये लगता है। यहाँ पर 150 फीट ऊंचे पर एक जगन्नाथ मंदिर स्थित है और इस मंदिर का निर्माण कराया गया था 1691 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में बड़कागढ़ के शासक ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ मंदिर के परिसर में रथ यात्रा निकाला जाता है आषाढ़ के द्वितीय अवसर पर। तो ये आपको याद रखना है, कब होता है? आषाढ़ के द्वितीय अवसर पर। मंदिर के निर्माण के साथ ही जगन्नाथ की यात्रा को यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर मेला आयोजित कराया जाता है जो कि ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ था। इस यात्रा में जगन्नाथ भगवान जो है इसके साथ बलभद्र और इसकी बहन
सुभद्रा जो है इनको नंदी रथ पर चढ़ाया जाता है और इनके रथ को खींच कर ले जाया जाता है इनकी मौसी के यहाँ। मौसी बाड़ी इसको कहा जाता है। और 9 दिन के बाद जब इस रथ को वापस लाया जाता है तो इसको कहते हैं घुरती रथ, क्योंकि ये वापस होते हैं तो इसको कहते हैं घुरती रथ। तो ये आपको याद रखना है। वैसे भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर आपको मिलेगा ओडिशा में। ओडिशा में एक जगह है जिसका नाम है पुरी। तो पुरी में ही आपको भगवान जगन्नाथ का मंदिर मिलेगा और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा भंडारा भी चलता है। इसके बाद नंबर आता है मुड़मा मेला का। ये रांची डाल्टनगंज का जो मार्ग है ये रांची से करीब 28 किलोमीटर दूरी पर आयोजित किया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष दशहरे के दिन आयोजित किया जाता है। ये जो मेला है ये एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। लोकगीत जो यहाँ पर गाया जाता है, इस जत्रा का जो प्रारंभ है ये उरांव लोगों के रोहतासगढ़ को छोड़कर झारखंड में आने का जो प्रक्रिया है इसको इसमें जोड़कर देखा जाता है, जो कि मुड़मा मेला है। उरांव इस क्षेत्र में आने से मुंडा जनजाति से उनका संघर्ष हुआ था। बाद में मुंडा लोगों के साथ उरांव लोगों का एक समझौता हुआ और इसको मुड़मा स्थान पर ही किया गया था। तो इसलिए इस ऐतिहासिक मेले को मनाया जाता है और उरांव जनजाति के 40 पढ़ा के लोग मुड़मा जत्रा के आयोजन की शुरुआत करते हैं। ये है आपका मुड़मा मेला। कहाँ लगता है? तो रांची में लगता है, रांची डाल्टनगंज मार्ग पर। इसके साथ ये जो मेला है, जो मुड़मा मेला कहा जाता है, इसकी अवधि मात्र 1 दिन और 1 रात तक ही चलती है, जो कि छोटा नागपुर का जो एरिया है यहाँ का महत्वपूर्ण आयोजन माना जाता है। इसके बाद आता है ठुसु मेला। तो ठुसु मेला का आयोजन मुख्य रूप से होता है पंचपरगना क्षेत्र में। ठुसु मेला का आयोजन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है और इसका शब्द होता है कुंवारी। तो ठुसु मेला में बहुत सारे ऐसे कर्मकांड यहाँ पर देखे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। सुबह नदी में स्नान करते हुए सूर्य की यहाँ पर पूजा की जाती है। जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा, कर्ण के बारे में आप जान रहे होंगे, तो उस तरीके का यहाँ पर कुछ ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से ये मेला यहाँ पर मनाया जाता है और इसी कारण से इसका आयोजन कराया जाता है। ठुसु मेला का जो संबंध है ये पौराणिक कहानी से है। इसके अनुसार ठुसु नामक एक युवती थी, उसको पाने के लिए राजा अपने किसानों पर बहुत सारा अत्याचार कर रही थी। इनमें से अनेक किसान मारे भी गए थे तथा ठुसु नदी जो है, ये जो युवती थी ये ठुसु नदी में जाकर ये कूद गई और अपनी रक्षा की। तो ठुसु नामक युवती के ही नाम पर इसका नाम ठुसु मेला रखा गया है। जो शब्द है ठुसु, इसको 3 नामों से भी जाना जाता है। पहला है ठुसु पर्व, दूसरा है मकर पर्व और तीसरा है पूष पर्व। क्योंकि ये जनवरी के आसपास का समय होता है तो उस समय पूष महीना चल रहा होता है, तो ये पूष पर्व के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीठा जो होता है ये महत्वपूर्ण माना जाता है, ये एक प्रकार का पकवान है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मनाया जाता है। और ठुसु पर्व की शुरुआत अघन संक्रांति से की जाती है और इसमें कुंवारी कन्याओं द्वारा ठुसु की स्थापना कराई जाती है। इसके बाद है राम रेखा मेला। राम रेखा मेला जो है ये राम रेखा धाम में आयोजित कराया जाता है, जो कि सिमडेगा जिले में पड़ता है। सिमडेगा जिले के जो मुख्यालय है यहाँ से 26 किलोमीटर दूर ये एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है राम रेखा धाम। राम रेखा धाम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक गुफा है, एक केव है और इस केव में कहा जाता है कि यहाँ पर जो राम थे वो वनवास के समय में इस जगह पर अपना समय बिताए थे और यहाँ पर इन्होंने धनुष से बहुत सारी लकीरें खींची हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है राम रेखा मंदिर या फिर राम रेखा धाम। इसके अतिरिक्त राम रेखा धाम के परिसर में आपको शिवालय, गरुड़ स्तंभ, हनुमान मंदिर के साथ साथ राम रेखा बाबा का भी यहाँ पर समाधि देखने को मिलेगा। ये मेला कब लगाया जाता है? तो ये आपको पूछा जा सकता है। ये जो मेला है ये हर एक साल लगाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, मतलब कि ये दुर्गा पूजा के आसपास ये मेला आयोजित किया जाता है। अगला जो मेला है ये है भूतों का मेला। भूतों का मेला
100 साल पुराना मेला है और ये हर एक चैत्र मास में प्रतिदिन पूर्णिमा को लगाया जाता है। 15 दिनों तक ये मेला चलता है और ये करीब 2 एकड़ में फैला हुआ जगह है जहाँ पर इस मेले का आयोजन कराया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ के जो भगवती धाम है, यहाँ पर भूतों को पकड़ा जाता है और इसको भगाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है भूतों का मेला। ये मेला कहाँ आयोजित कराया जाता है? तो ये कराया जाता है पलामू ज़िले में। पलामू ज़िले का ये मेला है जो कि भूत का मेला कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि इस मेले में थोड़ा सा अंधविश्वास का बोलबाला नज़र आता है, जिसमें कि आत्मा है, परमात्मा है और बहुत सारे जो शैतान होते हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, उनको यहाँ पर चिलम में बंद किया जाता है। चिलम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब श्रावणी मेला होता है देवघर में तो जो श्रद्धालु आते हैं वो चिलम पीते हैं, मतलब कि एक प्रकार का वो स्मोकिंग एक साधन है स्मोक करने का। आप धुआं के माध्यम से अंदर खींच रहे हो और इसमें कुछ जलाया जाता है, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या जलाया जाता है। तो चिलम इसी को कहा जाता है। चिलम के माध्यम से यहाँ पर इन भूतों को पकड़ा जाता है, मतलब आत्माओं को पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये मेला का आयोजन कराया जाता है और यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लंगटा बाबा मेला, जो कि गिरिडीह में आयोजित किया जाता है। ये मेला पुष पूर्णिमा के दिन प्रतिवर्ष गिरिडीह में लगता है और ये लगभग 40 किलोमीटर दूर एक स्थान पर लगता है जिसका नाम है खड़गडीहा। खड़गडीहा में ही एक मेला लगाया जाता है जिसका नाम है लंगटा बाबा मेला। यहाँ पर एक महान जीवात्मा की समाधि है, उनका नाम है लंगेश्वरी बाबा उर्फ लंगटा बाबा। यहाँ पर ये रहते थे और इनका नाम लंगटा क्यों पड़ा? क्योंकि ये बहुत कम वस्त्र पहनते थे और एक वस्त्र में कहा जाता है कि ये पूरा साल निकाल देते थे। बहुत कम वस्त्र पहनते थे इसलिए इनका निकल जाता था, तो इसलिए इसको कहा जाता था लंगटा बाबा। तो यहाँ पर इसको रखा गया है, इसकी समाधि है, तो इसलिए यहाँ पर ये मेला आयोजित कराया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। तो हिंदू जो आते हैं यहाँ पर पूजा करने आते हैं और मुस्लिम जो आते हैं ये यहाँ पर चादर चढ़ाने आते हैं। करमदाह मेला जो कि जामताड़ा में लगता है। जामताड़ा मेला अगेन संथाल परगना का ही एक ज़िला है। संथाल परगना में आपको कुल 6 ज़िले मिलेंगे, जिसमें है दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा। तो ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये 6 ज़िले ऐसे हैं जो कि संथाल परगना के अंतर्गत आते हैं। तो संथाल परगना में कितने ज़िले हैं? संथाल परगना में 6 ज़िले हैं, जिसमें देवघर भी एक ज़िला है और जामताड़ा भी एक ज़िला है। बहुत कोई देवघर को नहीं मानते हैं, लेकिन देवघर जामताड़ा दोनों ही संथाल परगना के अंतर्गत आता है। अब जो करमदाह मेला है ये लगता है आपका नारायणपुर में। देखो नारायणपुर इसको लिखा जाता है, लेकिन इसके आगे एक और शब्द जुटा हुआ है, वो है रूप नारायणपुर के आसपास ही ये मेला लगाया जाता है और ये जामताड़ा के नज़दीक है। प्रत्येक वर्ष ये मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेला को यहाँ पर आयोजित किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये जो मेला है ये 17वीं शताब्दी से ही लगता चला आ रहा है। तो ये मेला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दुखिया महादेव के दर्शन के लिए लोग आते हैं और बराकर नदी में स्नान करते हैं। बराकर नदी पर एक बांध भी है जो है माइथॉन डैम जो है ये दामोदर घाटी परियोजना का ही एक हिस्सा है, जिसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सब भी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए यदि आप झारखंड में है। वैसे झारखंड में जितने भी परियोजनाएं हैं, जितने भी डैम हैं, उसके बारे में भी एक क्लास में आपके लिए लेके चले आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये सब जब क्लास आए तो आप देख पाएँ। इसके बाद आता है हथिया पत्थर मेला फुसरो। ये जो मेला है ये बोकारो ज़िला में लगता है और बोकारो ज़िला में एक नाम है जिसका नाम है फुसरो। यहीं पर ये मेला देखा जाता है। इस मेला को दामोदर नदी के तट पर जरीडीह नामक बाजार में एक शिव मंदिर है, इसके निकट लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर लगाया जाता है। वैसे मकर संक्रांति के अवसर पर दामोदर नदी में भी बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो जाकर स्नान करते हैं, उसके बाद अपना पर्व स्टार्ट करते हैं। इस मेला का एक मान्यता है।
इस मेले के विषय में जो कहा जाता है, जो मान्यता है वो ये है कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जो अपने पुत्र के विवाह के लिए इस नदी को पार करना चाहते थे। चूँकि दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस नदी में बाढ़ भी आ जाता था। तो ये दामोदर नदी से अपना ये विनती करते हैं और पानी कम होने की प्रार्थना करते हैं। ऐसे करने पर पानी कम भी हो जाता है और सहजता से वो नदी पार करने लगते हैं। लेकिन जब वो नदी पार करते हुए ये कहते हैं कि मैं इस नदी का पूजा अर्चना करूंगा, लेकिन इनके द्वारा ये पूजा अर्चना नहीं किया जाता है, जिसके कारण परिणाम ये होता है कि राजा सहित जो पराती थे वो पूरा का पूरा यहाँ पर बह जाते हैं और यहाँ पर वो दफन हो जाते हैं। जब ये दफन यहाँ पर होते हैं या फिर जब बाढ़ में ये बह जाते हैं तो यहाँ पर जितने भी हाथी घोड़े ढोल नगाड़े वाले थे ये सारे के सारे पत्थर में बदल जाते हैं। तो क्या वर्तमान में ये सारी चीज़ देखने को मिलती है? तो वर्तमान में भी ये सारी आकृतियाँ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। तो यदि आप कभी बोकारो जिला का फुसरो नामक स्थान पर जाते हैं तो दामोदर नदी ज़रूर घूमें और मुझे भी बताएं कि क्या ये सब चीज़ यहाँ पर है। मुझे ये भी कमेंट करें कि बोकारो से कौन कौन स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लोग तो खैर इस जगह को अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चीज़ को जानने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा रुचि है, तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगला है इंद जत्रा। इंद जत्रा मतलब मेला। मेला को ही जत्रा कहा जाता है। ये आपका सुतियांबेगढ़ में नागवंशी शासनकाल से ही आपका ये मेला चल रहा है और ये लगाया जाता है रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर। करम पूजा जो होता है उसके विसर्जन के बाद ये त्रयोदशी को ये मेला लगाया जाता है। करम पूजा अगेन मैंने जो पर्व पढ़ाया है वहाँ पर करम पूजा के बारे में डिटेल से बताया है। वैसे मैं यहाँ पर ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। करम पूजा जो होता है ये एक भाई और बहन का पूजा है, जहाँ पर बहन है वो भाई की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर प्रार्थना करती हैं। और इसके साथ ये बहुत सारी ऐसी यहाँ पर चीज़ें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो जाकर आप पर्व वाले वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जो आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मुंडा शासनकाल के समय में महाराज थे मंदरा मुंडा, इन्होंने पारंपरिक रीति रिवाज से इस मेले को लगाने की शुरुआत की और ये मेला आज तक चल रहा है। इसके बाद आता है नुलबिल मेला। नुलबिल मेला जो है ये दुमका ज़िले में मनाया जाता है या फिर इसको आयोजित किया जाता है। ये दुमका ज़िले के अंदर एक प्रखंड है जिसका नाम है मसलिया प्रखंड। यहीं पर नुलबिल नदी बहती है। इसी के तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर ये मेला लगाया जाता है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहाड़िया जनजाति के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये मेला लोगों को यहाँ पर आकर्षित करती है, जो कि आदिवासी जो यहाँ के लोग हैं ये यहाँ पर जाते हैं। और ये मेला लगभग 500 साल पुराना है, मतलब कि अंग्रेज आने के पहले से ही ये मेला चल रहा है। तो अंग्रेज जब आए तो आपको इसके बारे में क्या क्या हुआ वो मैंने आपको बताया ही। ये मेला 8 दिनों तक चलता है। इसके बाद आता है बिसुआ मेला। जो बिसुआ होता है इसी पर्व के आसपास इस मेले को मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो इस मेला को चैत्र माह के अंतिम तारीख को मनाया जाता है। बैसाख की पहली तारीख को इस मेला को आयोजित किया जाता है। ये मेला लगता है गोड्डा ज़िले में। गोड्डा ज़िले में एक प्रखंड है जिसका नाम है वसंतराय प्रखंड। तो यहाँ पर 52 बीघा में फैला हुआ एक तालाब है जहाँ पर ये भव्य मेला लगाया जाता है। ये मेला जो है ये 1 महीने तक चलता है, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। लगभग 1 लाख यहाँ पर श्रद्धालु या फिर यहाँ पर पर्यटन आते हैं आसपास के क्षेत्रों से। तो ये मेला बहुत ज़्यादा बड़ा मेला है गोड्डा का। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये आते हैं तो इस प्रसिद्ध तालाब में आकर डुबकी लगाते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, जहाँ पर मैंने बताया महत्वपूर्ण मेले के बारे में। यदि ऐसा ही वीडियो आप चाहते हैं तो अगला टॉपिक मुझे बताएं, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।